हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज भाविस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, हाउ टू ओपन और क्रिएट डीमैट अकाउंट, जो कि ये टॉपिक जो भी नए लोग हैं जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या करेंसीज़ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आईपीओ आ रहे हैं नए नए, तो आईपीओ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट डीमैट अकाउंट रहता है। तो हम लोग देखेंगे डीमैट यानी डीमटेरियलाइज ऑफ शेयर्स। तो देखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई डू यू नीड अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला बेनिफिट जो भी है, कन्वीनियंस। यू गेट इजी एक्सेस टू योर सिक्योरिटीज़ और स्टॉक। सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स हो सकता है, आपकी कमोडिटीज़ हो सकती है, करेंसी हो सकती है, ईटीएफ हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। तो इसका आप इजी एक्सेस कर सकते हो। और सेफ्टी ऑफ योर स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़। तो पहले ज़माने में यानी 90s में आपको पता होगा कि शेयर परचेस करना है या म्यूचुअल फंड परचेस करना है तो फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था या डॉक्यूमेंट, फिज़िकल डॉक्यूमेंट मिलता था, वो आपको संभाल के रखना पड़ता था। यदि वो लॉस हो गया, वो गुम गया, तो आपको वो शेयर नहीं मिलता था या वो आप क्लेम नहीं कर सकते थे। तो डीमैट यानी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ फिजिकल ऑफ शेयर्स, डीमैट आने के बाद में डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स की एंट्री रहती है, तो वो लॉस या गुम जाने का उसके चांसेस कम हो गए, वो रिस्क कम हो गई है। तो सेफ्टी इज़ अनदर बेनिफिट। क्विक ट्रांजेक्शन्स, सो फास्टर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर्स। तो जो भी म्यूचुअल फंड है, आईपीओज है, शेयर्स है, करेंसी है, कमोडिटी है, उसका बाइंग और सेलिंग आप डीमैट अकाउंट होने के वजह से फास्ट कर सकते हैं। 90s में आपको फिज़िकल सर्टिफिकेट देना पड़ता था सेल करने के लिए ब्रोकर के पास, फिर ब्रोकर से वो जो परचेस करने वाला है उसके पास जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। कम से कम 15-20 दिन तो मिनिमम लगते थे एक ट्रांजैक्शन होने के लिए। अभी विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और सेम डे या नेक्स्ट डे आपका सेटलमेंट हो जाता है। पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं या आपके अकाउंट से परचेस करने सेलर के अकाउंट में चले जाते हैं। तो क्विक ट्रांजैक्शन डीमैट अकाउंट के वजह से हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इजी ट्रैकिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। यदि आपको इसमें अच्छा रिटर्न आ रहा है स्टॉक्स में, करेंसी में, कमोडिटी में या म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में, तो आप अलग अलग शेयर्स या अलग अलग सिक्योरिटीज़ लेके आपके पोर्टफोलियो में डालते रहेंगे। तो ये फिज़िकल यदि शेयर सर्टिफिकेट आपको संभालना है और यदि वो 20-25 शेयर्स अलग अलग ले लिए तो वो मेंटेन करना वॉज नॉट दैट ईजी। तो अभी ये डीमैट अकाउंट आने आने से आपके अकाउंट में 50 शेयर्स भी है, म्यूचुअल फंड है, ELSS दैट इज़ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, ईपीएफ है। फिर भी आप उसको इजी ट्रैक कर सकते हैं, उसके करंट प्राइस देख सकते हैं, उसको बेचना है, लेना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, तो ये डीमैट अकाउंट के वजह से वो बहुत इजी हो चुका है। तो ये 4 बेनिफिट हम लोगों ने देखा है, कन्वीनियंस, सेफ्टी, क्विक ट्रांजैक्शन एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये डीमैट अकाउंट के वजह से हुआ है। तो डीमैट यानी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट देखेंगे कि ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट्स फॉर डीमैट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आपके पास मिनिमम होना चाहिए, जो बैंक में आपका सैलरी आता हो या आपका बिजनेस इनकम जिसमें जमा हो रहा है, तो ऐसा आपका बैंक अकाउंट मिनिमम होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट होने के बाद ही आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। यदि आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आपको यदि शेयर में ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है या आईपीओ लेना है, तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में 6 महीने का स्टेटमेंट भी लगता है बैंक अकाउंट का, तो उसके बाद ही डीमैट अकाउंट आप कर सकते हो। इंश्योर दैट योर बैंक अकाउंट इज़ अपडेटेड विथ योर मोबाइल नंबर। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के लिए, वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको पूरे मैसेजेस आते हैं डीमैट में, यानी जो भी सिक्योरिटीज़ आप ट्रेड करेंगे, परचेस या सेल, तो वो आपके मोबाइल पे उसके मैसेजेस आते हैं। लिंकिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट विथ योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। तो आपका बैंक अकाउंट है, मोबाइल अपडेट है, तो उसके बाद में आपका पैन कार्ड
और आधार कार्ड, ये दोनों भी आपको ज़रूरत है इसकी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, और आपके बैंक अकाउंट के लिए भी ये ज़रूरत है, और वो लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से। ओके। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। तो आप जब भी डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके जो भी पैसे आप शेयर परचेस करने के लिए आपको लगेंगे, तो आप ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय चेक, या आरटीजीएस से करेंगे तो उसको टाइम लगता है क्लियरिंग के लिए। तो ऑनलाइन इज़ अ गुड फैसिलिटी। तो और आपको मार्जिनल अकाउंट ओपन करने के लिए मार्जिनल 300 रुपीज़ लगते हैं, वो शेयर ब्रोकर पे डिपेंड है। कुछ ब्रोकर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और वो बाद में चार्जेस लेते हैं, या वो डिपेंडिंग है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप 300 रुपये या 200 रुपये, आप कौन सा सेगमेंट लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड है, तो वो पेमेंट कर सके। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका रेडी होना चाहिए डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। तो जो ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे आपको वैलिड मैसेजेस जो भी है स्टॉक ब्रोकर से आएंगे रिगार्डिंग टू योर डीमैट अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट के संबंधित जो भी मैसेजेस या कम्युनिकेशन है आपके ईमेल में और मोबाइल पे आ सकेंगे। सफिशिएंट बैंक बैलेंस रिकॉर्ड फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वंस डीमैट अकाउंट इज़ क्रिएटेड। एक आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड होना चाहिए, जो आप आपके डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट मूव कर सकते हैं, और डीमैट में आपका अमाउंट मूव करने के बाद में आपको जो भी सिक्योरिटीज़ या इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है शेयर्स, और या जो भी है ईटीएफ बोलो, आईपीओ बोलो, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो सफिशिएंट बैलेंस भी चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। यदि इसमें से कोई भी आपके पास यदि करंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट तुरंत ओपन नहीं कर सकते। तो बैंक अकाउंट, बैंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट लिंक्ड विथ योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सफिशिएंट बैंक बैलेंस। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर डीमैट अकाउंट। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए? आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइवर लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक चलेगा। पर आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता है, तो आधार कार्ड विल बी अ गुड आइडेंटिटी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड पे भी होता है, या आपका यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, या बैंक स्टेटमेंट है, तो इस पर एड्रेस रहता है, आपका फ़ोटो भी रहता है। इट शुड बी अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आधार कार्ड इज़ ऑल्सो वैलिड इन दिस केस, और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना ही पड़ता है वैसे। पैन कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसे 50,000 के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो पैन कार्ड भी आपको लगता है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ वो चाहिए, और आपका सिग्नेचर जो एक पेपर पे सिग्नेचर करके उसका स्कैन कॉपी आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं और आपका काम तुरंत हो जाता है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको लगते हैं जैसे, और आपके पास चेक बुक भी होना चाहिए, तो कैंसल चेक आपके पास होना चाहिए जिस पे आपके बैंक का आईएफएससी कोड रहता है। उसके बाद में उस पर आपका नाम रहता है, सेविंग्स अकाउंट, कौन सी ब्रांच है, तो बैंक डिटेल्स भी रहते हैं। तो एक कैंसल चेक भी आपको लगता है, उसका भी स्कैन करके रेडी रखिए। इनकम प्रूफ लगता है कि आपके लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड किया हुआ, वो लगता है आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। और यदि आपके 3-4 बैंक में खाते हैं, तो जो बैंक अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक करेंगे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के लिए, तो वो बैंक खाते का 6 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट की सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए। ईमेल आईडी, बी रेडी विथ योर ईमेल आईडी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। तो ये 7 चीज़ें जो है अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ये आपको लगते हैं। अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। ये सब होने के बाद में, रेडी रहने के बाद में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा ब्रोकर के पास आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो रिसर्च एंड सिलेक्ट अ ब्रोकर दैट ऑफर्स अ डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों, मार्केट में जीरो ब्रोकरेज स्टॉक ब्रोकर है और फुल फ्लेज सर्विस देने वाले ही स्टॉक ब्रोकर है। दोनों में डिफरेंस ये है, जीरो ब्रोकर लाइक जीरोदा जैसे एंजल है, आईआईएफएल है या शेयर खान है,
तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं पर इनके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं ब्रोकरेज कंपेयर टू जीरो ब्रोकरेज स्टॉक ब्रोकर से ज़्यादा रहते हैं। यानी इनका जीरोधा का फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पैसा पर 1000 ब्रोकरेज है, तो IIFL, शेयर खान या एंजल वन इनका 10 पैसा या 20 पैसा हो सकता है। विजिट देयर वेबसाइट और एप्लीकेशन। तो जो भी ब्रोकर आपने डिसाइड किया है कि उसके पास डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो उनके वेबसाइट पे जाइए या उनका एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आजकल सब ब्रोकर्स के हैं, तो उस पे जाके आप वहाँ पे ओपन कीजिए। फिल आउट द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्रिएट अ न्यू डीमैट अकाउंट करके लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद में एप्लीकेशन में बोलो या वेबसाइट पे आपके फुल डिटेल्स जो भी है, जैसे नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, आपके पर्सनल डिटेल्स जो भी है, जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए ज़रूरत है, वो सब आप इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्कैन किया है, प्रीवियस सेक्शन में जो देखे हैं हम लोगों ने, तो ये सब डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो ये सब अपलोड करना पड़ता है उनके साइट पे जहाँ पे वो पूछते हैं। उसके बाद में मेन इम्पोर्टेंट स्टेप जो है KYC। तो आजकल डीमैट अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही क्रिएट हो जाता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, KYC यानी नो योर कस्टमर, सो इलेक्ट्रॉनिकली KYC कर लेते हैं, यानी ऑनलाइन ही आपका यूज़र वेरिफिकेशन हो जाता है बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, योर फोटोग्राफ। तो KYC करने के बाद में ही आपका डीमैट अकाउंट हो सकता है। जैसे कुछ स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे 15 से 20 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो यदि आपके सब डॉक्यूमेंट रेडी है तो इन पर्सन वेरिफिकेशन, कुछ ब्रोकर के यहाँ पे आपको पर्सनली विजिट देना पड़ता है उनके ब्रांच पे, और वेरिफिकेशन कर लेना पड़ता है KYC। रिसीव योर, और ये सब होने के बाद में आपको अकाउंट डिटेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आएगा स्टॉक ब्रोकर से, आपके मोबाइल पे आएगा, आपके ईमेल पे आएगा कि आपका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है, आपका डीमैट का या ट्रेडिंग अकाउंट का नंबर ये है, DP नंबर ये है, और बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन आपको ईमेल से और मोबाइल पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये 7 स्टेप्स है कि जो आपको लगेंगे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। और यदि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ये टॉपिक के रिलेटेड संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं उसको कमेंट्स आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना पसंद करूँगा और आपको गाइड करूँगा।